अगर आपको नेचर, एडवेंचर और शांति एक साथ चाहिए तो आपका सफ़र बस एक ही जगह ख़त्म हो सकता है, ऋषिकेश। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने अपनी ऋषिकेश की ट्रिप को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से और सस्ते में कैसे कंप्लीट किया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे? बढ़िया। तो गाइज, ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ हर साल हम इंडियंस ही नहीं तो हजारों इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं मेडिटेशन और योगा सीखने के लिए। ऋषिकेश में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम सितंबर से जून के बीच माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हो। मैं ऋषिकेश 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए घूमने गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुंचा जाए। ऋषिकेश में पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड। ऋषिकेश को अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो आपको यहाँ के सबसे नजदीकी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जाना पड़ेगा, जहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश मौजूद है। यहाँ जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर और लखनऊ जैसी सिटीज से फ्लाइट्स मिल जाती है। ऋषिकेश का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन ज्यादातर ट्रेनें हरिद्वार जंक्शन तक ही जाती है, जो ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मैंने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से 19019 देहरादून एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का 655 रुपीज में टिकट बुक किया था। इस ट्रेन जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे 32 आवर्स का टाइम लगा। तो गाइज, हरिद्वार स्टेशन पर उतरने के बाद वहां से 70 रुपीज में आप शेयरिंग ऑटो में बैठकर लक्ष्मण झूला यानी कि तपोवन एरिया में आ सकते हो। तपोवन ऋषिकेश का सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है रहने के लिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे होटल, हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो दिल्ली से आप 5 to 6 आवर्स में ऋषिकेश अपनी प्राइवेट कार, टैक्सी या बस से पहुंच सकते हो। मैंने ऋषिकेश में अपना स्टे लक्ष्मण झूला यानी तपोवन एरिया में करवा रखा था। यहाँ के लीव फ्री हॉस्टल में मैंने 3 नाइट्स का बुकिंग किया था, जिसका पर डे कॉस्ट मुझे 350 रुपीज आता था। यहाँ आपको होटल्स भी मिल जाएगी, जिसका खर्चा 1000 रुपीज से 1500 रुपीज के बीच में आपको लग सकता है। वैसे तो ऋषिकेश में रहने के लिए कभी 100 रुपीज में, कभी फ्री में भी रूम्स मिल जाती है, पर उसके लिए आपको बहुत सारे आश्रम में जाकर पूछना पड़ेगा। अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी रही तो आपको रूम फ्री में भी मिल सकती है, और इसके लिए आपको पहले ही बुकिंग करना पड़ता है। आपको यहाँ घूमने के लिए 400 से 500 रुपीज के बीच में स्कूटी मिल जाएगी पर डे रेंट पर। तो ऋषिकेश के अपने फर्स्ट डे ट्रिप में आप जाते ही स्कूटी रेंट कर लेना और निकल जाना नीलकंठ महादेव मंदिर। ये मंदिर तपोवन एरिया से 23 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां पहुंचने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, और यहाँ के घुमावदार रास्तों से आराम से बाइक राइड करना। अगर आप स्कूटी रेंट नहीं करते हो, आपके पास शेयरिंग टैक्सी का भी एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके लिए आपको 220 रुपीज पेड करना पड़ेगा, जिसमें आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों भी मिलेगा, और साथ में आप 1 आवर टाइम मंदिर में स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद वो लोग आपको राम झूला या फिर लक्ष्मण झूला पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जो लोग फैमिली के साथ घूमने जाने वाले हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास समुद्र मंथन के पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट होने का खतरा था। तब भगवान शिवजी ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। कहा जाता है कि भगवान शिवजी ने यहीं पर विष को ग्रहण किया था, और फिर इसी स्थान पर उन्होंने ध्यान भी लगाया था। नीलकंठ मंदिर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप पहुँच जाना नीर वाटरफॉल, जो कि वापसी के रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ आपको एंट्री के लिए 50 रुपीज पर पर्सन का एंट्री टिकट लगेगा। ये वाटरफॉल 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, और सबसे ऊपर की लेवल तक पहुँचने के लिए आपको 100 मीटर्स का छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, आप इस वाटरफॉल में स्विमिंग भी कर सकते हो। इस वाटरफॉल का पानी सच में बहुत क्लीन एंड ब्लू था। फिर यहाँ से आप अपने होटल पहुँच जाना और थोड़ा रेस्ट और खाना खा के शाम को 5 बजे पहुँच जाना परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ पर होने वाली गंगा आरती आप अटेंड कर सकते हो। और आरती खत्म होने के बाद आप यहाँ के आश्रम में मिलने वाली 100 रुपीज की सात्विक थाली जरूर ट्राई कर सकते हो, और अपने फर्स्ट डे की आइटनरी को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट डे आप ट्रैवल करके आओगे तो फर्स्ट डे थोड़ा कम घूमना ही सही होगा। फिर अपने ट्रिप के सेकंड डे पर आप सुबह रेडी होकर निकल जाना रिवर राफ्टिंग के लिए। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग
22 किलोमीटर 16 किलोमीटर 9 किलोमीटर की जाती है और मैंने यहाँ 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग की थी, जिसके लिए मैंने 500 रुपीज पेड किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, रिवर राफ्टिंग के लिए स्विमिंग आना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर वक्त आपके ऊपर लाइफ जैकेट मौजूद होगा, जो कि आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें 16 किलोमीटर की राफ्टिंग को कंप्लीट करने में 2 से 3 आवर्स का टाइम लगा, जिसमें हमने यहाँ के ठंडे पानी में भी डुबकी लगाई और सच में बहुत मजा किया। जैसे मुझे रिवर राफ्टिंग के लिए 500 रुपीज़ चार्ज पड़ा था, वैसे आपको 300, 400, कभी तो 600 भी पड़ सकता है, क्योंकि ये सीज़न टू सीज़न डिपेंड होता है। इसके लिए आप क्या करना, 3 से 4 शॉप्स में विजिट करना, वहाँ पर प्राइजेस पूछना, कहीं ना कहीं कम रेट में रिवर राफ्टिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शॉप टू शॉप प्राइस डिपेंड होते हैं एंड सीजन टू सीजन भी। अगर आप भी अपनी रिवर राफ्टिंग का वीडियो शूट करना चाहते हो तो वीडियो शूटिंग के ऑफिशियल प्राइस 1500 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ के बीच में होते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। हमें 2000 रुपीज में ये वीडियो शूट करके मिला था। ऋषिकेश में आप और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, जिप लाइन और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। फिर रिवर राफ्टिंग से थक के आने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करके ठीक शाम 5 बजे पहुंच जाना त्रिवेणी घाट, जहां आपको ऋषिकेश की सबसे बेस्ट गंगा आरती दिखने मिलेगी। गंगा आरती को अटेंड करने के बाद आपके मन को शांति और सुकून दोनों मिल जाएगा। आप अपने हाथों से भी गंगा आरती कर सकते हो, जिसके लिए आपको 500 रुपीज चार्ज पेड करना पड़ेगा और आपको फर्स्ट एंड सेकंड रो में बैठने के लिए भी मिल जाएगा। और पवित्र गंगा आरती के साथ सेकंड डे की आइटनरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज आई होप सो अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने इस वीडियो को 1100 लाइक्स का एम रखा है, तो प्लीज़ यार कंप्लीट कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे बजट आइटनरीज के वीडियोस बनाने के लिए। फिर थर्ड डे आप सुबह उठकर निकल जाना बीटल्स आश्रम। यहाँ जाते वक्त आपको जानकी ब्रिज भी लगेगा, जहाँ से बस आप पैदल या बाइक लेके जा सकते हो, और यहाँ बनी हनुमान जी की पेंटिंग देख के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बीटल्स आश्रम, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी ब्रिज, परमार्थ निकेतन आश्रम, ये सब तपोवन एरिया के बहुत ज्यादा पास में। इन सब प्लेसेस को आप शेयरिंग ऑटो से भी घूम सकते हो, उसका चार्ज आपको बस 20 रुपीज पड़ेगा। बीटल्स आश्रम में आपको 200 रुपीज पर पर्सन का एंट्री टिकट लगेगा। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है, यह वही जगह है जहाँ 1968 में फेमस ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे फेमस एल्बम द वाइट एल्बम के कई गाने लिखे। यहाँ आपको ऐसी टोटल 84 हट्स देखने मिलेगी, जिसके अंदर पहले लोग मेडिटेशन किया करते थे। इस आश्रम में आपको बहुत जगह पर ग्राफिटी भी देखने मिलेगी। बीटल्स आश्रम को विजिट करने के लिए आपको टोटल 1 आवर का टाइम लगेगा, और एंट्री करते वक्त आपने जो 200 रुपीज का एंट्री टिकट लिया था उसको अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि एग्जिट के वक्त आपको वापस वो टिकट मांगते हैं, और अगर आपके पास वो टिकट नहीं होगा तो आपको वापस 200 रुपीज का एक न्यू टिकट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से निकल के वॉकिंग करते हुए आप यहाँ के मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हो, और यहाँ के फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट का खाना भी ट्राई कर सकते हो। फिर खाना खा के आप राम झूला से वॉक जरूर करना, क्योंकि राम झूला ऋषिकेश का फेमस सस्पेंशन ब्रिज है, जो गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। यह ब्रिज 450 फीट लंबा है। इस ब्रिज पर केवल पैदल ही चल सकते हैं, और इवनिंग में आप यहाँ के कैफेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ का टैट कैफे भी बहुत फेमस और अच्छा है। इतना सब घूम के आप अपनी थर्ड डे की आइटनरी को कंप्लीट कर सकते हो। फिर फोर्थ डे आप अपनी वापसी की ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ के अपने सिटी पहुंच जाना। लक्ष्मण झूला तपोवन एरिया के पास में ही आता है, बट पिछले 3 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, और शायद लक्ष्मण झूला का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में और 1 साल लग सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, इतनी ज़्यादा डिटेल में आइटनरी बताने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। किसी के ट्रैवल को लेके होंगे, किसी के स्टे को लेके होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद इन सब सवालों का आंसर आपको व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे देने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ मिनिमम चार्जेस भी डिसाइड किए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, और यहाँ पर अभी व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी।